हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस हैं फॉर टॉरस। करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर टॉरस फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए। करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर टॉरस फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए। करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर टॉरस। टॉरस देखिए, फर्स्ट वीक में ना आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप कोई या तो कोई नई चीज सीख रहे हैं, या तो कोई सब्जेक्ट हो गया, या मे बी करियर में आपको लग रहा है कि ठीक है मैंने इतना अचीव कर लिया है, सब कुछ हो गया, बट अब मे बी स्टैग्नेंट हो गया है, सो मुझे कोई एक नया स्किल सीखने की जरूरत है, या कोई सर्टिफिकेशन, या फिर ये गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको और पैसा चाहिए अपने करियर में, सो यू विल हैव टू टेक अ सेमिनार और यू विल हैव टू गो बैक टू स्कूल। गो बैक टू स्कूल से मतलब है कोई अपने स्किल सेट में ना एक्सपेंशन लाइए, थोड़ा एक्सपैंड करिए अपने स्किल सेट को, कुछ नया सीखिए। जितना आप सीखे हुए हैं उससे तो पैसा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन इट्स एक्सट्रीमली कंपेटिटिव। और उसमें अगर आप सोचो कि हाँ मैंने बीबीए एमबीए कर लिया है और ठीक है, नहीं, उसके बाद आपको कितनी और सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं। सो अगर आप नॉर्मल 9 to 9 जॉब में है या फिर बिजनेस भी है, आई थिंक आपको अपना स्किल्स जो है ना वो थोड़े और बढ़ाने की जरूरत है। एंड आप अगर सीखोगे ना कोई भी एक्स्ट्रा स्किल, उससे आपको काफी पैसा मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। आई थिंक और ये स्किल्ड वर्क ऐसा भी कोई हो सकता है विच इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू योर जॉब और टू योर बिजनेस। दिस कुड बी a side income, this could become a side income, a side job, something of that sort. But मे बी कुकिंग पसंद है, ठीक है, तो कुकिंग में आप एक्स्ट्रा कोई कुजीन सीख रहे हैं, आपका 9 to 9 जॉब अलग है, बट वीकेंड पे आप अपना कोई कुकिंग क्लासेस या समथिंग ऐसा कुछ करते हैं। जैसे मेरे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि आइसक्रीम बनाने की क्लासेस देती हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं। तो हाउसवाइफ हैं या फिर जो वर्किंग क्लास हैं वो वीकेंड्स पे देती हैं। मे बी कैलीग्राफी क्लासेस होती हैं, पेंटिंग क्लासेस होती हैं। सो उनको इस चीज का शौक है, आर्ट क्राफ्ट, आइसक्रीम, बेकरी, बेकिंग, कुकिंग, तो वो करते हैं ये सब लोग। ठीक है, आदमी भी हैं जो कोडिंग सिखाते हैं, जो लैंग्वेजेस सिखाते हैं मेरी सोसाइटी में, जो कि वीकेंड्स पे सिखाते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव अ फुल टाइम जॉब। तो यहाँ पे आपको वैसा कुछ सीखने की जरूरत है, एंड उससे आपको ट्रस्ट में बहुत पैसा आने वाला है टॉरस। बट नया कोई स्किल सीखिए। अगर आपके पास जितने स्किल है उसी पे ही आप गुजारा करते रहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी विशेस पूरी होती दिख रही हैं। योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी, योर विशेस आर कमिंग ट्रू। आपको गुड फॉर्च्यून आ रहा है, पैसा आ रहा है। सिर्फ फेथ रखिए यूनिवर्स पे कि हाँ एवरीथिंग विल वर्क आउट, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ नया स्किल सीखूं, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, करेगा, ठीक है, उस चीज पे ये नहीं कि स्टार्ट करने से पहले ही डाउट कर लिया कि होगा नहीं होगा। आपको कैसे पता नहीं होगा, पहले करके तो देखिए। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर करियर एंड मनी फॉर टॉरस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर टॉरस, करियर एंड मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर टॉरस फॉर सेकेंड वीक ऑफ जून। करियर और मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर टॉरस फॉर सेकेंड वीक ऑफ जून। टॉरस देखिए, सेकेंड वीक में ना आई थिंक काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और मे बी अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड न्यूज आ रही है। डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास लैंड नहीं कर रही है, बट आपको ये कोई इंफॉर्मेशन, कॉल, मैसेज के थ्रू या समथिंग इंफॉर्मेशन मिले कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, यू नो, पाथ क्लियर हो गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट न्यूज मिल रही है, आपकी क्रिएटिविटी वाली, क्रिएटिव साइड को और एक्सपैंड करने का आपको मौका मिलेगा, एंड अपने पैशंस को और एक्सपैंड करने का, उस पे काम करने का, उससे रिलेटेड काम करने का और मौका मिलेगा।
I think you are being extremely positive, enthusiastic, creative, but इसके साथ साथ थोड़ा सा आप impatient भी हो रहे हैं। मुझे ये चीज दिख रही है कि एक्साइटमेंट में और ये जो मैसेज इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसके साथ साथ ना थोड़ा सा इम्पेशंस, इम्पल्सिवनेस भी दिख रही है कि वेट नहीं हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये वो दूसरों से पूछ रहे हैं इधर उधर का। सो आई थिंक या फिर मे बी इम्पेशेंट होके अभी तो सिर्फ न्यूज आई है, कंफर्म नहीं हुआ है कुछ, बट उससे पहले ही आप 4 जनों को बता दो तो नजर लग जाए, वो भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अननेसेसरी का इम्पेशेंट होना या जल्दबाजी में कोई एक्शन या रिएक्ट करना वो मत करिएगा। देखिए इसके साथ ना मुझे एक चीज ये भी दिख रही है कि आपके अंदर ना कुछ अननेसेसरी का डर भी है किसी चीज को लेकर, या तो रात को नींद नहीं आती है, सेकंड वीक में ऐसा हो सकता है कि रात को नींद नहीं आ रही है, आपका एक डर है जो कि जिसका कोई वजह नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा खराब हुआ नहीं है। बट आई थिंक कई बार क्या होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग जब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है ना तो हमको लगता है हाय कहीं नजर ना लग जाए, कहीं नजर ना लग जाए, तो हम पहले ही उसको इस तरीके से सोच सोच के खुद ही नेगेटिव साइड में लेके चले जाते हैं सिचुएशन को, ना कि पॉजिटिव साइड में। सो यहाँ पे अननेसेसरली यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, और आप ना यू आर क्रिएटिंग दिस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज के मे बी या तो रात को बहुत सपने डरावने आ रहे हैं, या फिर एंजाइटी हो रही है, आपको किसी चीज की नींद नहीं आ रही है, एंड आपका जो टेंशन है ना वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाता जा रहा है, वो अननेसेसरी का बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू दैट्स ओनली बिकॉज आई मीन यू आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इन एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी, बट देन आप बहुत जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, और वो इम्पेशेंस जो है ना मे बी उस वजह से आपको लग रहा हो कि अरे मुझे ये न्यूज मिल तो गई थी कि ये चीज होने वाली है, पर अभी तक आई क्यों नहीं, बट अभी तक मुझे ऑफर मिला क्यों नहीं, बट अभी तक ये हुआ क्यों नहीं, अभी तक वो हुआ क्यों नहीं। एंड देन उस चक्कर में ना आप रात को सो नहीं रहे हो, एंग्शियस हो, डरावने सपने देख रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, अरे कहीं मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ, अरे कहीं ये नहीं हुआ। सो वो कर करके आपका वो जो वरी है, स्ट्रेस है, इट्स जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड वो सिचुएशन आपकी वर्स हो जाएगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चली जाएगी। स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं मुझे। यू नीड टू, टॉरस, यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स। आप ना अच्छी खासी पॉजिटिव सिचुएशन को, अच्छे खासे इनकम को, अच्छे खासे पैसे को सोच सोच के, टेंशन ले लेके पता नहीं कौन से नेगेटिव उसमें बिल्कुल डाल रहे हो, विच इज नॉट गुड, डोंट डू दैट। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी को लेकर प्रिडिक्शंस हैं? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर टॉरस? करियर और मनी को लेकर क्या प्रिडिक्शंस है फॉर टॉरस फॉर थर्ड वीक ऑफ जून? करियर और मनी को लेकर क्या प्रिडिक्शंस हैं फॉर टॉरस फॉर थर्ड वीक ऑफ जून? टॉरस देखिए, थर्ड वीक ऑफ जून में इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। आप ना या तो किसी और पे डिपेंड कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आएगा और मेरी मदद करेगा, मे बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आई थिंक यू आर टैलेंटेड इनफ, यू आर ब्रिलियंट, एंड आप ना यहाँ पे थोड़ा इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। इनफैक्ट आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास स्किल है, आपके पास पावर है, आप पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से या किस वजह से दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो, बट यू आर इंडिपेंडेंट, आप इस चीज को खुद कर सकते हो, ठीक है। ये जो भी नई सिचुएशन आ रही है थर्ड वीक में, करियर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कुछ भी, तो आप कर सकते हो। देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू। मैं बता रही हूँ ना, वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आपको लग रहा है कि अरे लाइक वेट करते हैं, कोई आएगा, बताएगा, गाइड करेगा। नहीं, आप करो, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। एंड अपना ना ये एक गांठ बांध लो इस चीज को, डू नॉट लाइक नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स आप अचीव कर सकते हो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वट एवर इट इज, आपको जो लग रहा है कि अरे नहीं हो पाएगा मुझसे, हो पाएगा, तो उस तरीके से सोचना स्टार्ट करिए तो ही हो पाएगा। अदरवाइज तो फिर तो एक डिटर्मिनेशन, पैशन होना चाहिए ना। ऑल्सो बैलेंस बनाइए अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने करियर ग्रोथ, बिजनेस में बैलेंस बनाइए, बिकॉज
मुझे यहाँ पे आपका काफी हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। मुझे काफी अच्छी, मतलब अगर आपके बच्चे हैं और वो सब है तो मुझे इमोशनल कंटेंटमेंट बहुत दिख रहा है। घर को लेकर बहुत ही सुख शांति दिख रही है। लविंग रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, काफी अच्छे से आप बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उनको बहुत ही वाइज अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, सक्सेसफुली बड़ा कर रहे हैं एंड काफी हैप्पी मैरिज दिख रही है। बट आई थिंक उसके साथ साथ काम को लेकर आप थोड़े डिपेंडेंट है किसी पे, या फिर कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। तो बैलेंस बनाइए, ये नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली पे ही ध्यान दे रहे हैं और काम के चक्कर में किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, या फिर काम में या तो स्किल्स नहीं अपने बढ़ा रहे हैं या फिर अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है। थोड़ा ठीक करिए उसको टॉरस। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर टॉरस? करियर और मनी के लिए प्रेडिक्शंस फॉर 4th वीक ऑफ जून फॉर टॉरस। करियर और मनी के लिए प्रेडिक्शंस फॉर 4th वीक ऑफ जून फॉर टॉरस। करियर और मनी के लिए प्रेडिक्शंस फॉर 4th वीक ऑफ जून फॉर टॉरस। ओके टॉरस, देखिए 4th वीक में ना अगेन बैलेंस बनाने की जरूरत है। आई थिंक बैलेंस जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि मे बी कोई और सजेशन दे रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मे बी इन्वेस्टमेंट ऐसे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स है, घर परचेज करो, गोल्ड बॉन्ड्स परचेज करो, ऐसी कुछ आपको आइडिया आ रहे हैं, ठीक है। या फिर बिजनेस से रिलेटेड कि हम ये स्कीम लॉन्च करते हैं, ये करते हैं, ये हमारा डील, प्रोजेक्ट, क्लाइंट, वट एवर। बट आई थिंक थोड़ा ना ब्लेंड करने की जरूरत है। यू नीड टू ब्लेंड द आइडिया ऑफ अदर्स विद योर ओन आइडियाज। तो मिली जुली, ना तुम्हारी ना मेरी, थोड़ा मिक्स एंड मैच करके, ये नहीं कि पूरा दूसरे का मान ले या फिर दूसरे को बोले कि नहीं सारी चीज मेरी तरीके से होगी। थोड़ा मिक्स एंड मैच ब्लेंड करके कुछ एक डिफरेंट चीज क्रिएट करने की कोशिश करिए, कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली डिफरेंट या अच्छी चीज, बेटर चीज अचीव करने की कोशिश करिए। एंड कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ब्लेंडिंग का मतलब यही है, 2 कदम मैंने उठाए, 2 कदम तुमने उठाए, लेट्स मीट समवेयर इन द मिडल, ठीक है। तो मिडवे सोल्यूशन बेसिकली। तो वो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बैलेंस बनाइए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। पेशेंस का मतलब वही होता है, अगर आप इम्पेशेंट हैं तो आपका इमोशन जो है इम्पेशेंस, वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो पेशेंटली बिहेव करिए, आराम से, तसल्ली से, कोई भी चीज में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। टुवर्ड्स दिस सेकेंड हाफ ऑफ जून ना आपका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। काम में भी काम में भी दूसरा इंसान और आपके बीच का बैलेंस, एंड काम और घर के बीच में बैलेंस। तो हर चीज में ना मिली जुली चीज करनी जरूरी है। मे बी कोई इनविटेशन, सोशल इनविटेशन, कोई गैदरिंग, कोई इवेंट हो जहां पे आप जाओ, कोई आपको काम दे, वहां पे रेफरल दे, उस इंसान के थ्रू आपको काम मिले, कोई रीयूनियन हो, या मे बी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई मैसेज मिले। बट मुझे सोशलाइज करते दिख रहे हैं, मुझे नेटवर्किंग करते दिख रहे हैं, आप अपना जो सर्कल है वो बढ़ाते दिख रहे हैं। तो कोई भी ऐसा इवेंट या कुछ ऐसा गेट टुगेदर होना, तो वहां पे ये मत सोचिएगा कि अरे मिस कर देता हूँ यार, क्या होगा, नहीं। वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो। तो ऐसे इवेंट्स को जरूर अटेंड करिएगा टॉरस, ओके। अब देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, डू नॉट कॉल, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। एंड वेन एवर आई गेट फ्री, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए प्लीज। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जो कि माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, मे बी थायराइड हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, ठीक है। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं आपके, बट मेन जो चक्रा है वो 7 चक्रास हैं। आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? इसको रेकी हीलिंग के थ्रू अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है।
आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं। आप पिलो के नीचे रख लीजिए या वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते ही लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने इंग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि वो 2 सेशन 3 सेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, सो मिनिमम 21 सेशन, देन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। A lot of people extend their sessions. तो distance healing sessions and Reiki infused crystals ये 2 तरीके हैं आपके चक्रास को अनब्लॉक करने का। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए, जो आप विश कर रहे हो, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। कई बारी एज ह्यूमन बींग्स हम बड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है बट उसकी तरफ हम एक्शन नहीं ले रहे होते, नेसेसरी एक्शन। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें उस चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो, हमेशा नेगेटिव फील होता है, हमेशा हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हो, अगेन ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इसमें या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। अगर आप मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने के लिए, बिकॉज अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं होगा नहीं होगा, या फिर अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैजिक स्पेल है, चुटकी बजाई हो जाएगा 2 सेशन में, 1 सेशन में, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, सो थोड़ा दिमाग में बिलीफ सिस्टम की होगा एंड ठहराव कि ठीक है टाइम देते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग टाइम, हो जाएगा अपने आप, उसके साथ आइएगा। ओके, टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जून, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जून, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। टॉरस न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये कोई नया काम मुझे करने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको बोला कि आपको एक नया स्किल सीखने की जरूरत है फर्स्ट वीक में, वो स्किल आपको एक एडिशनल चीज करने की जरूरत है और आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, तो यहाँ पे वही चीज है, यू विल हैव टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, बट आप अकेले नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, मे बी फिजिकल रेल्म में बट स्पिरिचुअल रेल्म में यू आर नॉट अलोन। आपके गार्जियंस, एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स सब आपके आसपास हैं, तो उस चीज को लेकर नेगेटिव मत सोचिएगा कि अरे मैं अकेला हूं, मुझे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर टॉरस? सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर टॉरस? टॉरस देखिए, यू नीड टू सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपके सामने जो चीज दिख रही है आप उसी को देखो और यकीन कर लो और बिलीव कर लो, ऐसे नहीं करना है। आपको उसके बियॉन्ड देखने की जरूरत है। थोड़ा सा ना, मे बी कोई आपको कुछ बोल रहा है और आप उसके कहे में आ जाओ या जो वो बोल रहा है वो मान लो, नहीं, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ट्राई टू सी बियॉन्ड द फेस वैल्यू कि जो बोल रहा है, जो दिखा रहा है, बस वही सच है या नहीं, उसके अलावा भी कुछ सच है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के ट्राई टू सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। एंड आई थिंक सेकेंड वीक में ना आपके पास या तो कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, न्यूज ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज यू आर बास्किंग इन जॉय एंड लाइट एंड मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। हर चीज, जैसे बोलते हैं ना दूध और शहद में नहाना, तो इतना फॉर्चुनेट और इतना पैसा और इतनी बरकत आ रही होती है कि दूध और शहद में नहा रहा होता है इंसान। तो वो वाली कहावत यहाँ पे सही बैठती है आपके लिए सेकेंड वीक में। तो मुझे काफी बरकत, काफी प्रोस्पेरिटी आती दिख रही है, बट अगेन जो दिख रहा है उस पे यकीन मत करिए, आपके लिए बोल रही हूँ। एंड उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करिए, मे बी आपको चीजें थोड़ी बेहतर तरीके से समझ आ जाए। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर टॉरस? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर टॉरस?
परसेप्शन चेंज करिए टॉरस। आपका जो नजरिया है ना, आप में भी चीजों को ना हमेशा एक तरीके से देखते हैं कि हाँ, आपका एक नजरिया एक होता है कि हाँ यही है तो ऐसा ही है। यू नीड टू शिफ्ट योर परसेप्शन। आपका देखने का नजरिया, जो एक तरीका है, जो एक थॉट प्रोसेस है, वो आपको चेंज करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो यू नीड टू बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। हीलिंग इन्फॉर्मेशन हो गई, मैं आपको कुछ हीलिंग बता रही हूँ कि आपको ये हील करने की जरूरत है, या ये प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है, या ये एफर्मेशंस करने की जरूरत है, या मे बी कोई और आपको बोल रहा है कि भाई टॉरस, ये आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी है, इसको हील करिए, ठीक करिए अपने आप को, ये अभी अनहील्ड वर्जन है आपका। सो उस इंफॉर्मेशन को लेकर ना रिसेप्टिव रहिए, ब्लॉक मत रहिए कि अरे नहीं ये तो सब बकवास होता है। बी ओपन टू एनी काइंड ऑफ हीलिंग इन्फॉर्मेशन कि उसको कैसे करना है, क्या करना है। मे बी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट करने की जरूरत हो आपको। 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर टॉरस? 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर टॉरस? 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस? स्टैंड योर ग्राउंड। आई थिंक यहाँ पे ना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो वांट्स हैं, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। सो स्टैंड योर ग्राउंड, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। कि ये नहीं कि पहले आप दूसरे की नीड्स का ध्यान रख रहे हो, दूसरे की वांट्स का ध्यान रख रहे हो, फिर अपना ध्यान रख रहे हो। अगर आपको कोई बोले कि भाई तुम अपनी ये चीज सैक्रिफाइस कर दो, देन वहीं पे डटे रहिए, खड़े रहिए कि नहीं, ये चीज मुझे भी जरूरी है, मुझे भी चाहिए। पैसा हो गया, जॉब हो गई, करियर हो गया, आई डोंट नो, सेटिस्फैक्शन हो गई, कोई भी चीज। तो जस्ट स्टैंड योर ग्राउंड। दूसरा बोल रहा है कि हाँ ठीक है, तुम लाइक पीछे हट जाओ, और आप पीछे हट जाओ, नहीं, ऐसा मत करिएगा। डू नॉट गिव अप, उस चीज पे डटे रहिए। एंड आपकी नीड्स का आपको ध्यान रखना है टॉरस, कोई और नहीं रखेगा। चाहे वो 6 महीने बाद आपको कोई चीज चाहिए, तो आज की डेट में उसकी प्रेपरेशन आपको करनी पड़ेगी, कोई और आपको लिस्ट बना के या कोई और आपके लिए प्रेपरेशन नहीं करेगा। तो उन चीजों का ना ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ ना कुछ जरूरत महसूस होगी, बट उसके लिए आपको आज की डेट में वर्क करना पड़ेगा टॉरस। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।